हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल संजीव पर आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर 1 बातचीत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय के बारे में कि इसका पाठ का जो लेखक कौन है, इसका जन्म, मृत्यु कब हुआ है, इत्यादि सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। जो बातचीत क्या है, ललित निबंध है। आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि बातचीत पाठ पाठ की विद्या क्या है, तो आपको वहाँ पे बताना है कि ललित निबंध है। दूसरा, इसका लेखक का नाम है बाल कृष्ण भट्ट। पूछेगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट। इसका जन्म 1844 ईस्वी में और मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ है। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से एक व्यापारी थे। चलिए मैं आगे मैं आपको बताता हूँ। और आपके अगर माता का बाल कृष्ण भट्ट के माता जी के नाम अगर पूछेगा तो बताना पार्वती देवी उनके माता जी का नाम था। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर देखिए, उसका जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश पड़ता है, यानी जन्म स्थान इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका रचना है रहस्य कथा, न्यूनतम ब्रह्मचारी, बाल विवाह, 100 अजान 100 जान। इसका इम्पोर्टेंट रचना है, जिसमें 100 अजान और 100 जान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या बोर्ड में पूछने की चांस है। चलिए देखते हैं, आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। यह था आपका लेखक परिचय से कुछ क्वेश्चन। आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा आपका आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी में अगर पूछता कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो हो जाएगा भारतेंदु युग। और पूछेगा किस काल के रचनाकार है, तो हो जाएगा आधुनिक काल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, तो बाल कृष्ण अगर पूछेगा किस युग के रचनाकार थे, तो हो जाएगा भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते थे, तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण बताना चाहते थे क्या, बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कहना था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकता है, ये एडिसन का कहना था। और बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन का कहना था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 में क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को नहीं मिला कब तक मनुष्य का मुख देखने को, यानी जो रॉबिन्सन क्रूसो था उसको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 वर्षों तक उसको शरीर यदि मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों को बातचीत करने का एक तरीका होता है। इसमें क्वेश्चन करा साथ में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों को सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका होता है अवाक होकर अपने आप बात करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक्य शक्ति न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर वाक शक्ति न होता तो लोग एक दूसरे से न कुछ कह पाता, न सुन पाता, लगता सारा संसार गूंगी है। इसीलिए कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक्य शक्ति ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 11 क्वेश्चन क्या कहता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। इसमें संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या, आत्मीयता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था। तो ऑप्शन नंबर ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में डॉक्टर नागेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ल, डी में रामविलास शर्मा। तो इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया था। हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे। तो भट्ट जी आलोचना के साहित्य के महान रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आलोचना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक क्या है। तो उनमें से एक है वाक शक्ति, जो ऑप्शन नंबर बी में है। वाक शक्ति भगवान के दिया गया एक क्या है उपहार ही है जो काफ़ी मूल्यवान है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वाक्य शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। तो वाक्य शक्ति के अभाव में ऑप्शन नंबर ए है चल नहीं सकता है, कि खा नहीं सकता है, कि बोल नहीं सकता है, कि पढ़ नहीं सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य बोल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। तो ऑप्शन नंबर में जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी, पर्वतों पर रहने वाला आदमी, समुद्र के बीच रहने वाला आदमी। तो हो जाएगा जंगली जानवरों के बीच रहने वाला यह आदमी था जिसको इन्होंने को 16 वर्षों के बाद मनुष्य का मुख देखने को मिला था, इसी को रॉबिन्सन क्रूसो को। चलिए अगला क्वेश्चन 18 पर चलते। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यहाँ पर बताइए दिया कि गुण दोष प्रकट नहीं होते, यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या नहीं प्रकट होता है, तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 19 पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत था। तो असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में होती है, यह एडिसन का मानना था। एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होता है, ये एडिसन का कहना था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अशिक्षित की बातचीत को क्या कहते हैं। तो अशिक्षित की बातचीत को क्या बतकही कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 21 पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यूरोपीय लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं। तो यूरोपीय लोगों के बातचीत को यूरोपीय आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें दिया हुआ नहीं है। तो यूरोपीय लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं, तो दुलार और प्यार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर 22 पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है।
तो 6 कानों में परी बात खुल जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 6 कानों का मतलब होता है 3 आदमी। 3 आदमी का एक आदमी का 2 कान होता है, 3 आदमी का हो जाएगा 3 गुने 2, तो 6 कानों के में परी बात क्या होती है, खुल जाती है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 में क्या कहता है, किनके बीच घंटे भर काँव काँव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा। तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म पंडितों के बीच। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 में क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य की किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया है। पहला नंबर कहता है कि उपन्यास में, दूसरा नंबर कहानी में, तीसरा नंबर नाटक में, डी में दिया सभी विधाओं में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विधाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी साहित्य को क्या दिया। तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को नवीन धरातल, नवीन दीक्षा और नया रंग रूप दिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला में क्वेश्चन 26 पर चलते हैं। 26 क्या कहता है कि श्रेष्ठ गोष्ठी किसे कहते हैं। यहाँ पे होगा शुद्ध गोष्ठी किसे कहते हैं। तो शुद्ध गोष्ठी हो जाएगा जो यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 में क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब दिया था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन 28 पर चलते। 28 नंबर क्या कहता है कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था, कितने वर्ष यानी चलाया था। तो हो जाएगा 33 वर्ष तक चलाए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला हम क्वेश्चन 29 पर चलते हैं। 29 क्या कहता है कि बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल जाता है मवाद और द्वेष। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बात करने का हुनर किसके पास है। तो बातचीत करने का हुनर यूरोपियों के पास है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला हम क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किसने किया था। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था। यहाँ पे सब बच्चा सब भारतेंदु हरिश्चंद्र मार देता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बाल कृष्ण भट्ट होगा, क्योंकि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 34 क्या कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था। तो बाल कृष्ण भट्ट ने आज हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र जो 1870 ईस्वी में निकाला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये कब निकाला था। 1877 ईस्वी में। ये कितने वर्ष तक चलाया था। तो 33 वर्ष तक चलाए थे। इसमें 33 वर्ष तक चलाया गया था। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रविंसन क्रुसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो यह हो जाएगा फ्राइडे के मुँह से यह बात सुनी थी। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।